हेलो वीएलईज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नो स्कूल में। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार और आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे पार्टनर गेस्ट जो आज हमारे साथ इस रूरल ई मोबिलिटी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग एंड सपोर्टिंग आवर वीएलईज। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में आज ये प्रोग्राम चुना। इस प्रोग्राम को रूरल ई मोबिलिटी को शुरू करने के मकसद कई थे। एक मकसद एनवायरनमेंट भी है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था? देखिए, गांव में और शहर में अंतर क्या है। एक तो सरकार चाहती है कि गांव वालों को वो सुविधाएं मिलें जो शहर वालों को मिलते हैं, और वैसा ही डिजिटल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव सोसाइटी, एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, ये सब सरकार के मैंडेट हैं। एंड दे ऑल वांट टू डू कि गांव में जो लोग रहते हैं, या गांव में जो बच्चे, पुरुष, महिला और बड़े लोग रहते हैं, उन सबको वैसा ही परिवेश मिले जैसा शहर वालों को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो परिवेश क्रिएट किया जा रहा है। काफ़ी कुछ काम सीएससी ने किए हैं जिसमें परिवेश गांव वालों को दिलाने में मदद की गई है। एक जो बड़ा अंतर था वो था कल मोबिलिटी का। शहर में लोग एक जगह से एक जगह कई बार जा सकते हैं। कोई मेट्रो से जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई बस से जाता है, तो मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और मोबिलिटी से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। जितनी जिस जगह की मोबिलिटी होगी उतनी ही उस जगह में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। उसी जगह में लोगों के पास काम करने के लिए साधन ज़्यादा होंगे। लोगों को अपनी इच्छाएं और अपना हुनर को बढ़ाने का जो योग चाहिए वो ज़्यादा होगा। तो मोबिलिटी इज़ ए की फॉर अनेबलिंग पीपल टू एनहांस द इनकम, ये सबको मालूम है। लेकिन गाँव में मोबिलिटी का एक अभाव है। बहुत सारे गांव अभी भी हमारे देश में, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस जहां बस सिर्फ एक दिन आती है, और एक दिन आती है वो भी एक टाइम में, एक दिन में एक बार आती है। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट बस टू गो टू ए लोकेशन एंड डू इट। और बहुत सारी महिलाएं, बूढ़े तो जा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको जाने के लिए किसी और का सहायता जरूरत होती है। दिस लिमिटेशन फॉर रूरल इंडिया इन अनेबलिंग देम टू बी मोबाइल इज लार्जली ज्योग्राफिकल। मतलब वो फीचर्स ऐसे हैं। हमारे गांव में सड़कें हैं, छोटी हैं, गांव के अंदर नहीं बसें जा सकती हैं। बहुत सारे गांव में इस तरह स्ट्रक्चर बना है दैट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द विलेजेस। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर मोबिलिटी बहुत का अभाव है, और उसी कारण से हमारे बहुत सारे बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं गाँव में रहती हैं, क्योंकि मोबिलिटी के साधन नहीं है तो बेचारी स्कूल नहीं जा पाती हैं। आई हैव मेट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हु हैज टोल्ड मी, जाते थे लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, नहीं कोई जाने का साधन नहीं है, इसलिए तू कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएगी। कॉलेज में नहीं पढ़ने देते हैं, स्कूल में नहीं जाने देते हैं, लड़कियों को स्पेशली। मोबिलिटी इज एन इम्पेडिमेंट टू अनेबल पीपल टू गेट एम्पावर्ड। दैट इज अ ग्रेट थिंग। वो बहुत परेशानी का वक्त है। उस मोबिलिटी को एड्रेस करने के लिए सीएससी ने रूरल ई मोबिलिटी शुरू किया कि हम कैसे गाँव वालों में मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। हाउ डू वी ट्राई एंड इंक्रीज मोबिलिटी फॉर पीपल इन रूरल इंडिया, ताकि उनमें भी वही हुनर जो है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, और वहाँ रहने वाले बच्चे, बच्चियाँ, महिलाएं वो अपने आप को उतना ही सशक्त बना सकें जितना शहर वाला बना सकता है। किसी को अगर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो दे कैन यूज दैट मोबिलिटी फॉर ट्राइंग एंड अवेलिंग दैट फैसिलिटी। किसी को बिजनेस करना है, छोटा जो बेचना चाहता है, उसको भी परेशानी होती है। और बहुत सारे लोग गाँव में अभी बूढ़े हो जाते हैं, तो वो किसान जो है उसके घुटने हैं, वो खेत पे नहीं जा पाता है। There is no way where he can go to the field. He find limitations, and the limitation can be addressed today in the way we have started doing rural mobility. हम उस किसान के लिए भी समाधान लेके आए हैं, ताकि वो भी अपने जाकर के रात को, दिन में, जब भी अपने खेत पे जाना चाहता है, he can use that mobility and try and enhance that. Rural mobility is key for creating growth and economic empowerment for people in rural India. इसलिए सीएससी ने rural mobility शुरू किया था। That is the purpose why we started rural mobility. और जब हमने शुरू किया तो हमें लगता था कि पेट्रोल और डीजल के व्हीकल लगा करके शायद हम वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट है। और पेट्रोल को ले जाने के लिए भी पेट्रोल पंप जाना पड़ जाता, विच इज सेल्फ इम्पेडिमेंट, जो फिर एक बोटल नेक है।
तो कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करें जिसमें ये सारे बोटलनेक जो एग्जिस्टिंग बोटलनेक्स हैं, पेट्रोल पंप की लोकेशन, पता नहीं आप लोग कितने गांव से हैं, मैंने देखा है गांव वाले बेचारे कई बार डीजल और पेट्रोल लेने के लिए भी 20-20 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ से लाके भर के पेट्रोल लेके आते हैं, तब अपनी छोटी बाइक को चलाते हैं। व्हाट अ ट्रेजेडी फॉर पीपल, कितना परेशानी होती है। कॉस्ट तो बढ़ती है लेकिन इनकन्वीनियंस भी बहुत है। एंड ऑल दिस कैन बी एड्रेस टुडे इन द फॉर्मेट वी डिजाइन ई मोबिलिटी। तो रूरल ई मोबिलिटी इज ए की टू CSC's mission of empowering rural communities, and we will continue to do that part of the story. जब हमने शुरू किया तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सिस्टम में। हम एग्जिस्टिंग जो लार्ज कंपनीज हैं, देर आर वेरी लार्ज कंपनीज हु एक्चुअली डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन कंपनीज के साथ CSC का एसोसिएशन करना इज सेल्फ अ बिग चैलेंज. They probably didn't realize the potential which the entrepreneur can create for them, and the rural e-market they can throw them open for them. धीरे धीरे थोड़ी स्टोरी बनी, थोड़ी इम्पेडिमेंट्स से हमने कुछ साइन किए, कुछ सप्लाई में प्रॉब्लम्स हुई. There were some companies who over-committed to us in supply, but they couldn't produce, for whatever reason. It may be COVID, because the chips were not available. Something may happen for them. But they were bottlenecks in terms of meeting the aspirations of our people who want to set up rural e-mobility. उसमें थोड़े थोड़े इश्यूज थे, हमने भी सीखा. We also learned, so we got more partners now into ecosystem to support the entire rural e-mobility framework. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सारी चीज़ें जितनी भी, in any case we are a very neutral player. हम किसी एक कंपनी के साथ by definition काम नहीं करते हैं. We are very neutral and any service provider can use the CSC network. As long as he is serving our entrepreneurs, as long as he is meeting the expectation of our entrepreneur, and also gelling along with the mission which the CSC created for creating rural e-mobility, we will work with them to that extent. So हमारी रिक्वेस्ट हमारे पार्टनर से यही रहेगी कि हमारे बच्चे गाँव में काम करते हैं, थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, तो यू नीड टू एड्रेस दोस लिटिल मोर कंसर्न एज कम्पेयर टू वॉट यू डू इन अर्बन एरियाज और योर स्टैंडर्ड रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क. ये नए हैं, ये पहली बार हैं, इन्होंने रिस्क लिया है. And the risk is because they have faith in us. So their ability to take the risk is because they have faith and trust built into our system. You need to address probably a little more aggressively as their demands and meet the expectation. So hopefully we will also try and create some value proposition ताकि हम लोग ट्रेन करें और सपोर्ट करें. तो आज ज़्यादातर VLE जो हैं उन्होंने कुछ रूरल ई मोबिलिटी में शुरू किया है. हमारा तो पर्पज़ एक है, हर एक गाँव में every instrument which is available for mobility should be converted into electric. Or every person who uses mobility or want to use mobility should be empowered to use electric mobility vehicles in that sense. For example, अगर गांव में साइकिल्स हैं, पुरानी साइकिल्स हैं, तो सबको बिजली की साइकिल बना देना, हम आपकी मदद कर देंगे. But convert every cycle into electric cycle, we will actually have created models for them. और राजस्थान में तो उस महिला ने अपनी नई बच्ची की नई साइकिल को बिजली की साइकिल में कन्वर्ट कर दिया. जब उससे पूछा, बोलते नहीं बहुत अच्छा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी लड़की अब स्कूल जा पाएगी क्योंकि ये बिजली की साइकिल है. व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन इट कैन मेक टू लाइफ ऑफ पीपल, यू डोंट इवन रियलाइज दिस. बट इफ यू कैन मेक दिस दैट ऑल द साइकिल्स इन द विलेज विच आर एग्जिस्टिंग. मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक करना न भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें. अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/deepakcscjhs पर विजिट करें. थैंक यू.